नवी मुंबई महापालिकेचा एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे। महापालिकेनं बेघरांसाठी शहरात उभारलेल्या निवारा केंद्रातून महिलाच असुरक्षित असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आलाय। नवी मुंबईतील घनसोली सेक्टर 4 मध्ये उभारण्यात आलेल्या बेघर निवारा केंद्रातील महिलांवर केंद्र चालकांकडून अत्याचार होत असल्याचा गंभीर आरोप महिलेनं केलाय। रात्री बेरात्री कर्मचारी दारू पिऊन कर्मचाऱ्यांकडून तेथील तरुण महिलांवर बळजबरी करण्याचा प्रयत्न केला जातोय। महिलांना मारझोड केली जाते। अनेक बेघर आजारपणाने बेजार झालेत, त्यांना कोंडून ठेवण्यात आलंय। दारूच्या नशेत पुरुष महिलांच्या शेजारी जबरदस्तीने झोपलेले व्हिडिओ व्हायरल करून या बेघर महिलेनं वारंवार महापालिका अधिकाऱ्यांकडे दाद मागितली। मात्र नवी मुंबईचे महापालिकेच्या मस्तवाल अधिकारी जाणीवपूर्वक याकडे डोळेझाक करतायत। करोडो रुपये खर्च करून तयार करण्यात आलेले हे बेघर निवारा केंद्रांना महापालिका अधिकाऱ्यांनी महापालिकेपासूनच बेघर करून टाकलेत। या केंद्रात सुरू असलेले सर्व धक्कादायक प्रकार ज्या महिलेनं कॅमेऱ्यात कैद करून त्याचा पर्दाफाश केलाय, त्या महिलेवरही अशा पद्धतीने बळजबरी करण्यात आली आहे। तेही ऐका। अत्याचार होते हैं कि वहाँ पे मार पिटाई होती है, एक दूसरे को मारा जाता है, लड़कियों के साथ अच्छा बिहेव नहीं होता है। 4-5 लड़कियां लेडीज है वहाँ पर जो अच्छी भी हैं, समझदार हैं, लेकिन वो बेचारी मजबूर हैं। उनका कोई परिवार नहीं है, वो किसको बताएं, उनके पास मोबाइल नहीं, नंबर नहीं। वो मुझसे बोलती है कॉल लगा दोगे, कॉल लगा दोगे। तो वहाँ मुझसे मना किया गया है, किसी को बेनिफिट को मोबाइल नहीं दिया जाएगा और किसी बेनिफिट को कॉल नहीं लगाया जाएगा। तो मैं नहीं लगाती, पहले मैं लगा देती थी, मैं कि चलो कोई बात नहीं, तो अपने परिवार से मिल लेंगी, बात कर लेंगी। पर अब मुझे मना कर दिया, अपना मोबाइल तुम किसी से बात नहीं कराओगी। मतलब क्या अत्याचार होता है, बस लड़कियों के साथ क्या होता है ये तो आप भी जानते हो कि लड़कियां सेफ कहीं नहीं है, किसी भी वहाँ पर लड़कियां कहीं सेफ है क्या, कहीं नहीं है ना। तो बस आप खुद समझ जाइए क्या होता है क्या नहीं होता। हाँ, वो आधी रात में आ जाते हैं, ड्रिंक वगैरह करके आते हैं, आके बेडरूम पे बैठते हैं, हाथ पाथ पकड़ते इधर उधर टच करते हैं, कोई बोल नहीं पाता। 1-2 बार मैनेजर को उठाया भी है, सर ऐसे ऐसे उधर आया है, आइए आप। आता हूँ। मैडम को भी बोला, मैडम बोलती है मुझसे मत बताओ, मेरी नींद खराब नहीं करो, राहुल सर से बोलो। ऐसा एक दूसरे पे टालते हैं, कोई कार्रवाई कोई देखभाल कुछ नहीं करते। मैं यहाँ बेलापुर नगर पालिका में काफ़ी बार गई हूँ, बताया, सब कुछ वीडियो दिखाया भी है, रिकॉर्डिंग भी सुनाई, पर वो एक्शन नहीं लेते हैं। जाओ, इतने सारों में तुम ही आती हो, तुम्हें तकलीफ है तो निकल जाओ वहाँ से, कहीं और देख लो। कहीं और कहाँ देखो, मैं ज़्यादा जानती नहीं पहचानती नहीं किसी को, कहाँ जाऊँ। उधर है और डोनेशन आता है, उधर बहुत डोनेशन आता है, बट किसी को डोनेशन नहीं दिया जाता। 2-4 को दे दिया, छुट्टी, सब मैडम मैनेजर ये सब लोग खा पी के खत्म। हाँ, अधिकारी लोगों के पास जाती हूँ तो वो मुझे डांट के भगा देते हैं, मेरी गलती निकाल देते हैं। कब से रह रही है, निकलना वहाँ से, कब से रह रही है, तुझे तकलीफ है तो निकल जा, इतने सारों में तुझे तकलीफ है, कोई भी नहीं आता। अरे वो बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको एड्रेस नहीं मालूम है, तो वो कैसे आएंगे, कैसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे। मुझे थोड़ा नॉलेज है, मैं गूगल पे ये सब सर्च करती हूँ तो मुझे पता रहता, तो मैं अपना आ जाती हूँ, अपना लोकेशन देख के मैं जाती हूँ, तो वो मुझे डांट के भगा देते हैं। तुषार पवार जी बोलते हैं हर बार तू ही आती, दिमाग खाती, बहुत दिमाग खराब करती हमारा, निकल जा, बिना कुछ निकाल देंगे। पुलिस में को बोलेंगे इतने साल हो गए इसको रहते रहते, अभी हम इसको नहीं रखेंगे, अब इसको निकालो। आज आपण जी माहिती दिली त्याप्रमाणे जो निवारा शेड पालिकेने गोरगरिबांसाठी पावसाळ्यामध्ये किंवा आपत्ती, बिल्डिंग कोसळली किंवा आग लागली तर अशा लोकांना राहण्यासाठी हे निवारा शेड बांधलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये तिथल्या राहणाऱ्या महिलांवर जर अत्याचार आणि अन्याय होत असेल तर त्याची काळजी घेणं महानगरपालिकेचं काम आहे, त्या अधिकाऱ्यांचं काम आहे। जर ती महिला महापालिकेत येऊन जर सांगत होती की तिथे अन्याय अत्याचार होतात तर त्यांनी ताबडतोब चौकशी केली पाहिजे होती, पोलिसांना कळवलं पाहिजे होतं आणि ज्याच्यावर अन्याय अत्याचार होतो त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई केली गेली पाहिजे होती। आज आपण सांगितल्यानंतर याच्यावरती नक्कीच चौकशी केली जाईल आणि जो कोणी अधिकारी याच्यामध्ये असेल त्याच्यावर कारवाई केली जाईल।